सवाल हो सकता है आम आदमी पार्टी का इंटरेस्ट आपके साथ मैच ना हो, वो इंटरेस्ट अभी टकरा रहा है दिल्ली में पानी के मुद्दे पर, वो आम आदमी पार्टी आपसे अलग हो जाए। कई पार्टियां जो अपने अपने इंटरेस्ट के मुद्दे पर अलग हो सकती हैं इंडिया अलायंस से, जब उनका इंटरेस्ट मैच नहीं करेगा। देखिए, बी फेयर प्रेम कुमार जी, और जो फैक्ट है मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं, इसके अंदर कुछ नहीं है। बोल रहे हैं जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूं? नहीं, मैं आपको मैं ही नहीं, पूरा देश सुनना चाहता है, इसलिए तो आपको बुलाते हैं सर। बोलिए ना आप। देखिए, जो रीजनल पार्टीज का आपस में या फिर एक गठबंधन के भीतर जो अलग अलग विचार होते हैं, वो विचार एनडीए में भी हैं और इंडिया गठबंधन में भी है। अंतर विरोधों का उभरना कभी भी संभव हो सकता है, लेकिन देश में एक सरकार बनाने के नाम पर प्री पोल अलायंस एनडीए ने भी किया और इंडिया गठबंधन ने भी किया। अब मूल बात है कि एनडीए जिस ताकत के साथ आज सत्ता में है, वहां पर कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहां पर कि खुद एनडीए उसको क्लियर नहीं कर पा रही है। अगर वो क्लियर कर दे कि हाँ वो मुस्लिम आरक्षण के साथ है, पक्ष में है, टीडीपी से उसका कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, इस मतभेद के साथ हम सरकार चलाएंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर नहीं मतभेद को खत्म करेंगे तो ये सरकार गिरेगी, आज गिरे कल गिरे, गिरनी है। कैसे गिरेगी, मैं यही समझना चाह रहा हूं। अवधेश जी के पास जा रहा हूं आपके सवाल को लेकर। अवधेश जी, प्रेम कुमार जी का जवाब देंगे प्लीज। देखिए, इसमें तो दो मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सीट घटी है, ये तो सबको स्वीकार करेगा। 63 सीटें उसकी घटी है, और घटी है इस कारण ही बहुत सारे प्रश्न ये लोग उठा रहे हैं। अगर उसको 272-75 सीटें आ गई होती तो ये लोग सवाल नहीं उठाते। लेकिन जब उसके साथी दल नहीं कह रहे कि हमको कॉमन मिनिमम उड़ान चाहिए, तो क्या INDIA के कहने से और प्रेम कुमार जी के कहने से कॉमन मिनिमम उड़ान है इस देश में 10 साल तक? इसीलिए तो कह रहा हूं कि एनडीए गठबंधन होने के बावजूद ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है, निरंतरता की सरकार है। आप देख लीजिए, मुख्य मंत्रालय जो थे, कैबिनेट कमेटी, सारे मंत्री वही हैं ऊपर से। निरंतरता की सरकार जरा नहीं, वो तो ऐसा है, तय कर देंगे क्या? अरे भाई प्रेम जी, सुनिए प्रेम जी, ऐसा है, आपका प्रेम जब उमड़ता है तो मुझे मालूम है कि वो प्रेम किसकी ओर जाता है। लेकिन राहुल जी को ये बताइए कि इतने उनको इस बात से सुख है कि भाजपा के सीटें घट गई, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि इतनी मेहनत के बावजूद हम 99 पर टिके रह गए। और एक फैक्ट मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, 1991 से लेकर के और 2024 तक केवल 2 अवसर हैं जिसमें कांग्रेस 200 सीटें से ऊपर गई है। एक अवसर था 1989 से लेकर, एक अवसर था 1991 में जब 232 सीटें आई। उसका भी फैक्ट यह है कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद बीजेपी अपना परफॉर्मेंस कांग्रेस से कर रही है, यही सबसे बड़ा परिवर्तन आया है ना। आप बीजेपी अपना परफॉर्मेंस कांग्रेस से कर रही है, आप भाजपा आप उसका कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस से। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 300 से ज्यादा वाली पार्टी, वो अपना कंपेयर कांग्रेस से कर रही है, यही कांग्रेस की जीत है। मेरे पास भी एक आईना है सर, मेरे पास भी एक आईना है, उस आईना को जरा देख लीजिए ना। आपने कई आईने दिखाए हैं, उस आईना में लिखा हुआ है कि जब 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद चुनाव रुक गए और सेकेंड फेज में कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई। अगर फर्स्ट फेज से देखेंगे तो उस समय भी कांग्रेस 200 से नीचे रहने वाली थी। तो अब जिस पार्टी को 1989 से 2024 तक एक बार 206 सीट उस समय आ गई हो, वो पार्टी अगर ये कल्पना करती है कि हम आने वाले समय में केवल भाजपा के सीटें कम हो गई, उसके आधार पर हम देश की प्रभावी पार्टी बन जाएंगे, तो ये प्रेम जी उसका समर्थन कर सकते हैं, मेरे विश्लेषण में नहीं आता है। दूसरी बात कि इस चुनाव में एक फैक्चुअली बार बार बोला जा रहा है, एक उम्मीदवार नॉर्थ वेस्ट मुंबई से जरूर 48 वोट से हारा है, लेकिन 21 उम्मीदवार ऐसे थे लोकसभा चुनाव में जिनका अंतर 10,000 से कम रहा है। उनमें 10 INDI के जीते हैं, 9 बीजेपी की जीती है और एक उम्मीदवार निर्दलीय जीते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीजेपी बहुत कम से हार गई है। नहीं, तीसरी बात, नहीं एक सुनिए, तीसरी बात पर जल्दी से कांग्रेस को, अगर कांग्रेस उत्साहित है तो मुझे ये बताइए कि जहां गठबंधन नहीं था वहां कांग्रेस ने भाजपा को उस ढंग से कहां पराजित किया। यूपी में आपने कमजोर कर दिया, आपने तमिलनाडु में कमजोर कर दिया है, लेकिन राजस्थान में तो अभी भी बीजेपी आपसे आगे है।